पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 2026 ड्राफ्ट होगा या फिर ऑक्शन, फैसला करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी। जी जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL गवर्निंग काउंसिल के 2 दिन में 2 इजलास मुनक्किद हुए। एक हुआ जुम्मे को, जहां बनफ़ से नफीस चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ख़ुद फ्रेंचाइज़ के जो मालिकान थे उनके साथ में गुफ्तगू थे। लेकिन अगले रोज़ जो रात 10:30 बजे इजलास हुआ, वहाँ PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टॉप ऑफिशियल हुआ करते थे, वो इस इजलास को हेड कर रहे थे। अब 2 दिन में हुआ क्या, जब मोहसिन रज़ा नकवी साहब गवर्निंग काउंसिल PSL के इजलास को देख रहे थे, तो वहाँ पर ऊँट किसी करवट बैठ नहीं पाया। जो पुराने फ्रेंचाइज मालिकान थे, उनकी ख्वाहिश थी कि कुछ खिलाड़ियों को रिटेन किया जाए, और जो नई फ्रेंचाइज हैं उनका ये कहना था कि अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे हाथ तो खाली रह जाएंगे, हम टीम कैसे बनाएंगे। अगर देखा जाए तो उसूली बात पुराने फ्रेंचाइज मालिकान की थी। वो कैसे कि उन्होंने इस लीग को 10 साल दिए हैं, सरमाया दिया है, वक्त दिया है। इस लीग के साथ इस लीग को बनाने में अहम किरदार अदा किया है। ये जो 2 फ्रेंचाइज आई हैं, हैदराबाद जो 175 करोड़ में बिकी और सियालकोट जो कि 185 करोड़ में बिकी, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सफ़र जो पिछली 6 फ्रेंचाइज ने 10 साल में मुकम्मल किया है, वो सफ़र आते ही ये 2 फ्रेंचाइज अबूर कर लें, क्योंकि ये सफ़र अभी यहाँ ख़त्म हुआ नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग 8 टीमों तक महदूद रहेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग में मज़ीद टीमों का इजाफा होगा। तो आज जहाँ 5 फ्रेंचाइज खड़ी हैं, वहाँ उनके साथ ये 2 नई फ्रेंचाइज भी खड़ी होंगी, और उसके बाद जो 2 नई फ्रेंचाइज इस लीग का हिस्सा बनेगी, वो वहीं होंगे जहाँ पर सियालकोट और हैदराबाद आज है। तो सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की सरबराही में जो इजलास हुआ था, वहाँ बात तय हो नहीं पाई थी, और फिर ये तय हुआ कि चलें अगले दिन गवर्निंग काउंसिल का एक और इजलास कर लेते हैं और वहाँ पर कुछ मामलात को तय कर लेते हैं। जहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब मौजूद नहीं थे, और इस इजलास की ख़ास बात यह थी कि 5 फ्रेंचाइज, 5 इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मुल्तान का फ़ैसला होना है। तो जो 5 फ्रेंचाइज थी, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो एक सफ़े पर थे, और उन तमाम फ्रेंचाइज का ये कहना था कि जी हमें 4 रिटेंशन चाहिए, और एक आप ब्रांड एम्बेसडर का हमें जो है वो ऑप्शन दे दीजिए, और उसके बाद भले से आप ऑप्शन कर लीजिए। लेकिन जो 2 नई फ्रेंचाइज हैं, उनका मौक़िफ़ ये था कि नहीं, 0 रिटेंशन होनी चाहिए, और पहली पिक से ही बात जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद यूनाइटेड, वो सब ने एका किया, और उन्होंने कहा कि जनाब मर्ज़ी है फिर आपकी, फ़ैसला तो आपने करना है, लेकिन अगर आप हमसे पूछते हैं तो हम इस राय का इजहार करते हैं कि आप पहले कर लीजिए 5 रिटेंशन, देन उसके बाद आप ऑक्शन में चले जाइए। अब ऐसा नहीं है कि ये 5 रिटेंशन अगर होती हैं तो इन 5 फ्रेंचाइज के पास ही सिर्फ प्लेयर होंगे, बल्कि ऑक्शन शुरू होगा, ड्राफ्ट स्टार्ट होगा। उससे पहले हैदराबाद को और सियालकोट को ये ऑप्शन मिलेगा कि वो पहले अपनी मर्ज़ी के 5 खिलाड़ियों का इंतखाब कर लें। लेकिन अभी बात आगे बढ़ ही नहीं है। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि ख़बरें आ रही हैं कि पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ में ऑक्शन होगा, तो अभी ये फ़ैसला चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब को करना है, क्योंकि जब जुम्मे के इजलास में वो इन फ्रेंचाइज़ के साथ सर जोड़कर बैठे थे, तो उनका जो वज़न था वो उस पलड़े में था जहां लिखा हुआ था ऑक्शन, और उनका भी ये ख्याल था कि जो खिलाड़ियों के पैसे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, उसमें इजाफ़ा किया जाना चाहिए, और वो भी यही चाहते थे कि ऑक्शन हो। लेकिन बात तय नहीं हो पाई थी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि 1.3 मिलियन का वॉलेट है हर फ्रेंचाइज के पास। अगर मैं पाकिस्तानी रुपये में बात करता हूँ तो 34 करोड़ रुपए, 34 करोड़ रुपए होते हैं, जिसमें फ्रेंचाइजेस को प्लाटीनम, डायमंड, सिल्वर
और मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में अपने स्क्वाड का इंतखाब करना होता है और वहाँ जाकर वो ये तय करते हैं कि जनाब इन 34 करोड़ रुपए में से अपनी टीम हमने बनानी है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो PSL के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलमान नसीर साहब हैं, उन्होंने भी जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि जो वॉलेट हमारे पास है 1.3 मिलियन का, उसके हिसाब से तो हमारे लिए ड्राफ्ट ही मुनासिब कदम होगा और 5 फ्रेंचाइज जो हैं पुरानी वो यही चाहती हैं कि जनाब इस मामले में हम ड्राफ्ट तक ही रहें, लेकिन 2 नई फ्रेंचाइज जो हैं वो ऐसा नहीं चाहती। मुमकिन है कि अब ये जो वॉलेट है PSL फ्रेंचाइज का खिलाड़ियों के लिए रकम के एतबार से उसकी रकम बढ़ा दी जाए, 1.5 मिलियन या 1.6 मिलियन तक मामला चले जाए। लेकिन 45 करोड़ पाकिस्तानी में अगर ये खिलाड़ी फ़रोख्त होते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑक्शन में मामला क्या रहेगा, ऑक्शन में सूरत हाल क्या होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फ़िलहाल अभी फैसला चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब के पास है और वो जनाब फैसला करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने 8 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद के कन्वेंशन सेंटर में जनाब बेल को हिट करके बताया था कि जनाब हैदराबाद की टीम सोल्ड आउट हो गई है 175 में और सियालकोट की टीम बिक गई है 185 करोड़ में। तो अब क्या करते हैं फैसला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब? क्या ऑक्शन के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 का जनाब मामला आगे बढ़ता है या फिर पिछले 10 सीज़न की तरह इस बार भी बात ड्राफ्ट पर ही आकर रुकती है? लेकिन ये सब कुछ इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि जो बात है वो यही है कि जो पुरानी फ्रेंचाइज़ हैं उनका ख्याल ये है कि जनाब हमारी खिलाड़ियों के साथ एसोसिएशन है और इस एसोसिएशन के नाते हमें इतना हक मिलना चाहिए कि हमने इस लीग को यहाँ तक लाने में किरदार अदा किया है और इस किरदार को अदा करने में हमें कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, जो कि उनका बुनियादी और एक दुरुस्त जो है वो इसरार भी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या फ़ैसला करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, क्योंकि जो वो फैसला करेंगे फिर सबको उस फैसले को तस्लीम करना पड़ेगा। और बीच का रास्ता क्या होगा? जो 5 फ्रेंचाइज भी मान जाएं, जो कि 2 नई आने वाली फ्रेंचाइजेस को भी काबिल कबूल हो। इस वक्त जो आवाज़ आ रही है वो यही है कि जनाब ऑक्शन होना चाहिए, लेकिन ऑक्शन मुस्तकबिल में पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के लिए इतना फ़ायदे का सौदा नहीं होगा। तो देखें क्या होता है पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 में, ऑक्शन या फिर ड्राफ्ट? फैसले की घड़ी आ पहुंची है।